है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः अंताई मज्जरहिया जाई जरा मनंत को रखा संसार लया तम हम जी निक्षणादिनम तम हम वंदे। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। असंभव को संभव कर देने वाले अजय हुए विद्यासागर महामुनिराज की। ज्येष्ठ मुनिराज मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। ज्येष्ठ मुनिराज मुनि श्री योग सागर महाराज की। खजुराहो चतुर्मास निष्ठापन के बाद आचार्य गुरुवर ने दोष के दिन सुबह सुबह मुनि श्री योग सागर जी के साथ हमें भी बुलाया था। आप लोग सुनना चाहेंगे क्यों बुलाया था? सुबह सुबह आचार्य श्री ने बुला के सागर की ओर विहार करने के लिए संकेत किया था कि वहाँ का पंच कल्याणक है और आप लोगों को वहाँ जाके थोड़ा माहौल बनाना है। तो महाराज जी ने भी कहा, हमने भी कहा कि सागर की विशाल जैन समाज जो कि थोड़े बहुत तूफान में हिलने वाली नहीं है, वहां तो आचार्य विद्यासागर जी ही आएंगे, कभी कुछ हो सकता है। पर गुरुदेव का आशीर्वाद इतना विशाल आशीर्वाद था कि उनके परोक्ष में भी वह कार्यक्रम अपने चार चांद लगाते हुए आगे बढ़ा। उसके बाद आगे के जितने भी आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिए, चाहे वो दमोह पंच कल्याणक हो, चाहे जबलपुर गुरुकुल का पंच कल्याणक हो, गुरुदेव की आशीष की कृपा कैसी होती है यह मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। सुबह सुबह ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी का भी प्रवेश हुआ। विदिशा चातुर्मास के उपरांत उनके दर्शन का सुयोग मिला। अंतरंग में गुरु भक्ति कैसे उमड़ती है यह भी बहुत करीब से जाना और समझा। जब हम लोग गुरुजी से दूर जाते हैं तो उस दूरी में और ज्यादा प्यास लगती है गुरु भक्ति की। पर गुरु का आशीष
जो सदैव बना रहता है, उससे ऐसे बड़े बड़े कार्य जो अभी हमने बताए, सागर और दमोह तो फिर भी ठीक है, अजय सिंह के शब्दों में जबलपुर जबरदस्त है। यूं समझ लें कि वह सागर नहीं, महासागर है, और महासागर में थोड़े बहुत किसी उससे तूफान आता नहीं है। और जिस समय बड़े महाराज जी के साथ हम लोग जबलपुर नगर में प्रवेश कर रहे थे, शहर में प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय इतना ठंडा माहौल था, माहौल मतलब मौसम, कि कलेक्टर ने 2 दिन के लिए कोल्ड डे घोषित कर दिया था। समस्त स्कूलों की छुट्टी थी। उसके बाद वहां के लोगों का उत्साह, गुरुदेव का आदेश था कि आप लोगों को सभी मंदिरों में भ्रमण करना है, सभी उपनगरों में भ्रमण करते हुए यह संयोजना बनानी है। जिस दिन 12 तारीख को, 12 फरवरी को पात्र चयन था, उस दिन के सुबह भी जो कार्यकर्ता इस पूरे आयोजन में अपनी भूमिका निभा रहे थे, वह कार्यकर्ता भी सशंकित थे कि महाराज आयोजन किस विशालता को लेकर होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर पा रहे हैं। हम कहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। पर गुरुदेव का ऐसा आशीष हुआ, लोग देखते ही रहे और सारे कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्न होते रहे। शुरुआत में लोग कहते रहे, यहाँ के लोगों के लिए भी यह कहने का है, ये तो पुरानी बातें जितनी रिपीट की जा रही हैं, वह बीनावाला और बीनावाला चौकले के आसपास के जो समाजें हैं, नगर हैं, चाहे वो महाराजपुर हो, चाहे देरुई हो, चाहे वो डरा हो, केसरी हो, गौशामल हो, सहजपुर हो, कोई भी हो, आप सबके लिए ही यह एक उपलक्षण रूप के देके हम यह बात बता रहे हैं। अनंतपुरा है, चांदपुर है, रहली है, पटना बुजुर्ग है, सभी समाजें हैं। अजय सिंह बोलते हैं बीनावाला क्षेत्र के लिए कि यह इतने मध्य में बसा है कि यहाँ सुबह तो बिल्कुल सुनसान दिखेगा और दोपहर में इतनी जनता पता नहीं कैसे आ जाती है कि जैसे लगता है कि आज रविवार ही हो, और शाम तक अपने अपने नगर वापस चली जाती है। आचार्य सिंह की इस क्षेत्र पर बहुत बड़ी कृपा है। ना जाने कितने बार आचार्य सिंह इस क्षेत्र पर आए होंगे, यहाँ के बुजुर्ग भी उसकी गिनती लगा पाएंगे पुराने समय में। इसके पूर्व में भी इस क्षेत्र में एक पंचकल्याण हुआ, जो यहाँ के बुजुर्ग होंगे, हाँ वो बता रहे हैं, सबको नहीं मालूम। आचार्य सिंह के सानिध्य में सन 1975 में यहाँ पर पंचकल्याणक हुआ है। 78, हम तो थे ही नहीं, हम तो बहुत छोटे होंगे, पर मुनि श्री योग सागर जी बता रहे हैं कि सन 1978 में यहाँ पर आचार्य सिंह के सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ। जो मानस स्तंभ बड़े बाबा के सामने था, उस मानस स्तंभ का पंचकल्याणक हुआ। और शायद महाराज जी बताएंगे, आचार्य सिंह के
सानिध्य में वह शुरुआती ही पंच कल्याणक था। दूसरा पहला पंच कल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में जोड़ की सिद्ध क्षेत्र में हुआ था 1977 में, और दूसरा पंच कल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में बीनावाला क्षेत्र में हुआ सन 1978 में। आप समझ सकते हैं 78 से आचार्य श्री का इस क्षेत्र के ऊपर बरदहस्त लगातार बना हुआ ही है। ना जाने कितनी यहाँ पर ग्रीष्मकालीन प्रवास हुए, ना जाने यहाँ पर कितने शीतकालीन प्रवास हुए, पर 2005 के पहले एक भी चातुर्मास यहाँ पर नहीं हुआ था। और यहाँ के क्षेत्र के कार्यकर्ता भी इस संभावनाओं में से दूर दूर तक वाकिफ नहीं थे कि इस क्षेत्र में कभी आचार्य श्री का चातुर्मास भी हो सकता है। आचार्य श्री कुंडलपुर से चल के 2005 में यहाँ पर चातुर्मास के लिए पधारे, और उस समय इस क्षेत्र की जो मूलभूत संरचना थी, अधो संरचना, वह बिल्कुल ना कुछ थी। संत निवास के नाम से भी कोई विशेष प्रावधान नहीं था, श्रावकों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी विशेष। ऐसी स्थिति में आपको मैं बता दूं, जितना विशाल संघ अभी आपको यहाँ दिख रहा है, इतने ही विशाल संघ 50 ऋषियों का चातुर्मास बीनावाला क्षेत्र में हुआ था सन 2005 में। और उसके बाद तो आचार्य श्री का आशीर्वाद की कृपा यहाँ बरसती ही रही। 2007 में पुनः आचार्य श्री का चातुर्मास यहाँ संपन्न हुआ। उस चातुर्मास के कुछ जब कुंडलपुर से यहाँ विहार हो रहा था, कुछ स्मृतियां मेरे स्मृति पटल पर आ रही हैं। क्योंकि गुरुदेव की स्तुति का यह समय है, तो हम स्तुति में कैसे डूबे, तो वह स्मृति हम बता रहे हैं। जब कुंडलपुर से बिहार का समय होता है, तो कुंडलपुर में सिर्फ 3 दिन में कितने इंच बारिश होती है? 29 इंच बारिश होती है 3 दिन में। पूरा कुंडलपुर और उसके आसपास का एरिया, चाहे वो पसरिया हो, चाहे वो दमोह हो, चाहे हटा हो, कुछ भी हो, पूरा पानी से प्लावित हो जाता है, डूब जाता है। वर्धमान सरोवर जो कुंडलपुर का तालाब है, पूरा खुल गया, पूरा पानी बाहर मानिसलम तक बह रहा है। ऐसी स्थितियों में भी यदि आचार्य श्री ने सोच लिया है कि यहाँ से विहार करना है, तो वह वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद ही जगह जगह नदी और नाले आचार्य श्री के चरणों का प्रक्षाल करने के लिए आतुर हैं, पर किसी भी नदी या नाले ने आचार्य श्री को रोका नहीं। आचार्य श्री के कदम बीनावाला की ओर बढ़ते ही रहे। गढ़ा कोटा के पास जो नदी बहती है, सुनार नदी, वह सुबह 10 बजे तक पुल के 3 फुट ऊपर बह रही है। आचार्य श्री जैसे ही सामायिक से उठते हैं 1:30 बजे, नदी पुल के नीचे बहने लगती है। संघ का विहार फिर आगे हो जाता है, और हम लोगों के आगे बढ़ने के बाद पुनः वह नदी पुल के ऊपर बहने लगती है। ऐसे ही पटनागंज, रहली से जब पटनागंज की ओर आते हैं,
तो वहाँ भी एक नदी है, आप लोगों को ने देखा होगा, वह नदी भी सुनार नदी ही है। तो उस सुनार नदी पर भी पिछले 4-5 दिन से पानी बह ही रहा था, वह पानी उतरता नहीं है, क्योंकि अजय सिंह ने सोच लिया है तो वह चल रहे। पानी घुटने के नीचे है, घुटने के नीचे पानी में अजय सिंह ने कहा अपन धीरे धीरे चलते हैं। हम उस समय अजय सिंह आगे और हम अजय सिंह से एक कदम बिल्कुल पीछे चल रहे थे। जिस ओर बहाव था उस ओर पूरे वॉलंटियर स्वयं सेवक साथ में चल रहे थे कि कुछ भी ऐसा हो जाए तो सावधानी बतौर, पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम लोग बहुत अच्छे से चलते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे। हम अजय सिंह के ठीक पीछे चल रहे थे कि कुछ भी हो तो हम गुरु के बिल्कुल समीप हैं। एक शेर ध्यान आ रहा है, डूबने का डर हो तो खाक हो, डूबने का डर हो तो खाक हो, साहिल अपना किश्ती अपनी दरिया अपना। अब एक स्वयं सेवक को लगता है कि महाराज जी दुबले पतले हैं। क्या लगता है? महाराज जी बहुत दुबले पतले हैं। तो उसने सहारा देने के लिए हमारा हाथ पकड़ा होगा और हाथ के नीचे पिच्छी दबी थी। उसने हाथ ऐसा पकड़ा, पिच्छी नीचे आ गई नदी में। मैंने एक हाथ से पिच्छी पकड़ी और उसको मना कर दिया और अजय सिंह के साथ चल पड़े। जब अजय सिंह के समीप है, बिल्कुल उनके चरणों के यहाँ है, तो वहाँ कोई डरने की बात नहीं, सब कुछ यात्रा आनंद संपन्न ही होगी। वहां से हम लोग यहाँ पहुंच गए। इस प्रकार 2007, 2010 का चातुर्मास नई सौगात लेके आता है इस क्षेत्र के लिए। क्षेत्र के साथ साथ शांति धारा योजना भी यहाँ पर शुरू होती है। ये तो क्षेत्र के लिए एक सौगात थी। एक सौगात हमारे जीवन में इसी क्षेत्र में 2010 में और मिली, वह भी आप लोगों को बता देता हूँ। बीच में कुछ प्रवास हमारा संघ से बाहर था। कहाँ हुआ था? स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल होने के कारण हम पीछे रह गए, तो बंडा चातुर्मास हुआ और उस चातुर्मास के बाद गुरुदेव ने बुंदेलखंड यात्रा का संकेत आशीष प्रदान किया। बुंदेलखंड यात्रा के पश्चात गुरुदेव के चरणों में इसी बीनावाला क्षेत्र में आना हुआ था। तो वह भी क्षेत्र हमारे लिए बहुत मंगलदायक है। और वही बीनावाला क्षेत्र कल फिर जब मुनि श्री योग सागर जी के सानिध्य में जब खजुराहो से दोष को निकले थे, उसके बाद 113 दिन बाद पुनः गुरुदेव के चरणों का सानिध्य इसी बीनावाला क्षेत्र में मिला है। तो इस बीनावाला क्षेत्र से ना जाने कितनी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं और उन स्मृतियों के साथ जब 2010 चातुर्मास के बाद पुनः 2015 में चातुर्मास होता है और 2015 के चातुर्मास में आचार्य सिंह ने चातुर्मास की गुरु पूर्णिमा को एक और इस क्षेत्र को नई सौगात दी। आप लोगों को ध्यान है, भूले तो नहीं? रूप में
जिसमें मुनिश्री संस्कार सागर जी और मुनिश्री ओंकार सागर जी तो इसी क्षेत्र के गौरव हैं। अब वो रिश्ते तो आप जाने क्या हैं, पर वो एक संयोग है कि यहाँ का मामा भने यहाँ का मंदिर है, तो जो दीक्षार्थी थे उनका भी ऐसे ही रिश्ता था। इस प्रकार अजय सिंह का शुरुआत से अभी तक जो यहाँ का प्रवास है, इस प्रवास के साथ साथ इस क्षेत्र ने कैसी विकास की करवटें बदली हैं, क्या कुछ हुआ है, यह भी आप लोगों के जेहन में होगा। इन सब बातों के साथ साथ हम देख रहे हैं और आपको मैं यह बताना चाहता हूँ, पिछले 3 परिजन कल्याणक जो आचार्य श्री के संकेत और निर्देश में संपन्न हुए, उन पंच कल्याणक में अभी तक तो जब हम आचार्य श्री के सत्संग के सानिध्य में रहते थे तो ऐसी कोई बात नहीं रहती थी, निर्विकल्पता रहती थी, बाहर भी कोई विकल्प नहीं था, ऐसा नहीं है। पर उन पंच कल्याणकों में जब करीब से उस संयोजना के अंतर्गत हिस्सा बनने का अवसर आता है तो हमने बहुत करीब से देखा और वही बात हम आपको कहना चाहते हैं। क्योंकि कल से आपका पंच कल्याणक का आयोजन प्रारंभ है और यहाँ पर सभी पात्र अपने आयोजन में अपने हिस्सा लेने के लिए अपनी भूमिका में आ गए हैं और जो नहीं आए हैं वो भी आने की तैयारी में हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि चूंकि आप इस आयोजन में अपना हिस्सा ले चुके हैं और यह पाषाण से परमात्मा बनने तक की यात्रा है, आप लोग इस यात्रा को कितने गंभीरता से लेते हैं, कितने डूबते हैं आप इस यात्रा में, यह महत्व की बात है। मैं सौदामिनी जो पात्र बना है, जो सखी बनने जा रही है, यह जो माता पिता बनने जा रहे हैं, या उन और भी जिनने जो हिस्से लिए हैं, हम यह कह रहे हैं कि आप इसको मात्र एक नाटक नहीं समझिए, ये नाटक नहीं है। कल से जब यहाँ पे इस आयोजन के दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा, उसी समय से यह बीना बाला क्षेत्र नहीं रह जाएगा, यह बीना बाला क्षेत्र अयोध्या नगरी में परिवर्तित हो जाएगा और आप सब भी अपने आप को अयोध्या वासी उस दिन उसी समय से महसूस करने लगे और यह महसूस करने लगे कि इस हम जहाँ निवास कर रहे हैं यहाँ भगवान का अवतार होना है, तब तो आप उस आयोजन में डूब पाएंगे। हमारे इस नगर में भगवत तत्व का अवतरण होना है। माता पिता को यह अभी से महसूस करना है, अभी से वहां तक पहुंचना है कि हमारे यहाँ जिन बालक का जन्म होना है। सौदर में तो सची को अभी से यह महसूस करना है कि कल नहीं परसों हमें उस जिन बालक को अपने हाथ से स्पर्शित करना है, अपने हाथ से छूना है और उस छूने के बाद, उस बालक को छूने के बाद वह सची सोचती है कि मुझे 3 लोक का वैभव अनायास ही मिल गया और उस विशुद्धि, उस परिणाम का यह प्रतिफल है कि उसका उसी समय स्त्रीलिंग का छेदन हो जाता है। अगले भाव में अब वह कभी स्त्री नहीं बनेगी और अगले भाव से ही
उसकी मोक्ष की यात्रा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति की मंजिल उसको मिल जाएगी। इस प्रकार मैं शशि को भी नहीं, सिर्फ माता को ही नहीं, मैं यहाँ बैठी सभी महिलाओं को यह आह्वान करता हूँ कि वह इसी प्रकार के परिणाम करें, क्योंकि आचार्य जी बोलते हैं कि अपने परिणामों में उठाव लाने में क्या दरिद्रता करना, उसमें तो अपनी उदारता बरतो, इतने उदार से उदार परिणाम हम कर सकें। उन्हीं परिणामों के माध्यम से हमें अपने विपुल कर्मों की निर्जरा करनी है, उन्हीं के माध्यम से हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त होना है। ये बहुत बड़े बड़े आयोजन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, यह वास्तव में पाषाण से परमात्मा की यात्रा तो है, उसके साथ साथ यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह महिला वर्ग का हो, चाहे पुरुष वर्ग का हो, या कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो चाहे ब्रह्मचारिणी हो, या कोई भी हो, मैं यह कहना चाहता हूँ परिणामों में उतार चढ़ाव तो हर व्यक्ति के अंतरंग में होता रहता है, पर इस आयोजन के माध्यम से आपके परिणामों में सिर्फ उठाव ही उठाव होना चाहिए। जैसे ही बाहर ध्वजारोहण हो, वैसे ही आपके अंतरंग में भी एक ध्वजारोहण होना चाहिए कि आपके भी परिणामों की ध्वजा ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है। जैसे पाषाण परमात्मा तत्व की ओर बढ़ेगा, वैसे ही आपकी बहिरात्मा से अंतरात्मा की यात्रा सतत चलने शुरू हो जाना चाहिए। जो भी जहां पर है, अपने परिणामों के माध्यम से जिस पड़ाव पर है, उसको उसके आगे बढ़ना है, चाहे वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सूत्र का यह प्रथम सूत्र है। और सठखंडाम ग्रंथ में आया है कि जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब हम जिन बिंब दर्शन की बात नहीं, जिन बिंब प्रतिष्ठा आयोजन के हिस्सा बनने जा रहे हैं, और हमें यह सोचना चाहिए इस जिन बिंब प्रतिष्ठा में जितने जिन बिंबों की प्रतिष्ठा होगी, उसके माध्यम से ना जाने हजारों वर्ष तक कितने भव्य जीवों को सम्यक की प्राप्ति होगी। और इस जिन बिंब आयोजन में जो हिस्सा बन रहे हैं, उनके सम्यक दर्शन में कितना विकास होगा, उनके सम्यक ज्ञान में कितना विकास होगा, उनके सम्यक चारित्र में कितना विकास होगा, उनके रत्नत्र में कितना विकास होगा। इसके लिए एक बात और स्मरण में आ रही है। अभी जबलपुर पंचकल्याणक में महाराज जी के सानिध्य में थे, उस समय भी मैंने वो बात कही थी, जबलपुर वालों को कही थी। भाई आप लोगों को बता दूं, सब बातें आपको समझ में तो आ रही हैं? पीछे वालों को हाँ, तो 93 सन 1993 में आचार्य जी के सानिध्य में मढ़िया जी में नंदीश्वर का पंचकल्याणक हुआ। वह पंचकल्याणक अपने आप में अद्वितीय पंचकल्याणक था, और उस पंचकल्याणक को हमने बहुत करीब से देखा। पर कैसे देखा? जैसे आप लोग नीचे बैठे ना, आप सब नीचे बैठे ना, वैसे ही नीचे बैठ के हमने वह पंचकल्याणक का पूरा आयोजन देखा। पर उस पंचकल्याणक की देन है कि वहां से यहाँ तक की यात्रा सन 1993 के पंचकल्याणक की देन है।
हमारे जीवन में रत्नत्व की प्राप्ति और वहां से यहाँ तक आना यहाँ तक की यात्रा उसी की देन है। तो मेरा यह कहना है आप सबके जीवन में भी इसी प्रकार के आप डूब के अपने अंदर से कुछ रत्न निकाल के लाएं, तब तो इस आयोजन की सार्थकता है। जय बोलो आचार्य 108 विद्यासागर महामुनि राज की। है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।